मार्गदर्शक सत्ता के विधिवत पूजन अर्चन और सुमनांजलि अर्पित करने के बाद आचार्य श्री ने वहां आए साधकों को संबोधित किया। सहस्त्रांशु जप, यज्ञ, पाठ और नित्य हवन के बाद अगले दिनों आने वाले परिवर्तनों का संकेत उनके उद्बोधन में था। इस उद्बोधन में ही घोषणा की गई कि अगले वर्ष कार्तिक पूर्णिमा पर सहस्त्र कुंडीय गायत्री महायज्ञ होना है। वहां आए साधकों ने घोषणा को आश्चर्य की तरह सुना। महीने भर पहले गायत्री परिवार सम्मेलन हुआ है। उसके नियमित और सामूहिक रूप से चलने वाले जप यज्ञ के साथ यज्ञ हवन का विधान भी चल रहा था। सहस्त्र कुंडीय गायत्री महायज्ञ के विराट आयोजन का प्रयोजन और उद्देश्य समझने के लिए वहां आए साधक माथा पच्ची कर रहे थे। एक साधक से रहा न गया। उसने पूछ ही लिया, गुरुदेव, इस आयोजन का क्या उद्देश्य है? आचार्य श्री ने कहा, हमारी मार्गदर्शक सत्ता ने इसके लिए निर्देश दिया है। हम उनसे उद्देश्य और विधान नहीं पूछते। उन्होंने आदेश दिया, हमने स्वीकार कर लिया। फिर कुछ रुककर वे बोले, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है ना कि परमात्मा ने सृष्टि के साथ यज्ञ की रचना भी की और कहा कि इससे देव शक्तियाँ पोषण प्राप्त करेंगी। देव शक्तियाँ यज्ञ से पुष्ट होकर मनुष्य का पोषण करेंगी। इस प्रकार परस्पर सहयोग से दोनों एक दूसरे की उन्नति करेंगे। उद्घृत करने के बाद आचार्य श्री ने कहा कि महायज्ञ में देवी शक्तियों का आह्वान होगा। वे आयोजन में उपस्थित होंगी। ऋषियों, संतों, तपस्वियों को भी आमंत्रित किया जाना है। हमारे सामने और समाज में विचरण कर रहे साधु संत तो आएंगे ही। निर्जन एकांत कंदराओं में और पुण्य स्थानों पर अकेले तप कर रही विभूतियां भी महायज्ञ में बुलाई जानी है। उनकी उपस्थिति ज्यादा महत्वपूर्ण है। माताजी यह सब चुपचाप सुन रही थी। चेहरे पर प्रसन्नता थी। आचार्य श्री जब यज्ञ की सूचना दे रहे थे तो साधक उन्हें मौन देख रहे थे, लेकिन उनका मौन आचार्य श्री की वाणी से संवेद था। एकाग्र और तन्मय भाव से सुन रहे साधकों ने अनुभव किया कि माताजी भी बोल रही हैं। वे बैठे कुछ सोचती हुई सी लग रही थीं। आचार्य श्री अपनी बात लगभग कह चुके तो उन्होंने माताजी की ओर देखा, जैसे उन्हें वेखरी वाणी से कुछ कहने का निर्देश मिल रहा हो। माताजी ने आचार्य श्री की ओर दृष्टि निक्षेप किया, फिर मार्गदर्शक सत्ता की छवि को निहारा और साधकों से कहने लगी, इस महायज्ञ में सामान्य साधकों और सिद्ध पुरुषों की सशरीर उपस्थिति रहेगी। उन्हें निमंत्रण देने और आने ठहराने की व्यवस्था ऋषि सत्ताएं ही करेंगी। उन आगंतुकों के अलावा ऐसी सिद्ध विभूतियां भी पधारेंगी जिनकी उपस्थिति आयोजन को सफल बनाएगी। साधक मनस्थिति के लोग उनकी उपस्थिति को प्रत्यक्ष अनुभव कर सकेंगे। सामने बैठे एक साधक ने पूछा, माताजी, क्या यह आयोजन 1962 में आने वाले विनाश को टालने के लिए है? साधक के स्वर में उत्तेजना और चिंता दोनों थी। माताजी ने कहा, वह विनाश तो वैसे ही स्थगित हो जाने वाला है। उलटफेर होगा, लेकिन वह प्रक्रिया महीने भर में ही नहीं हो जाएगी। विनाश और परिवर्तन की प्रक्रिया अगले कई वर्षों तक, संभवतः इस सदी के अंत और नई सदी के कुछ वर्षों तक चलेगी। महीने भर में सब कुछ तहस नहस हो जाने की आशंका से किसी को भयभीत नहीं होना चाहिए। प्रांगण में जिस समय यह चर्चा चल रही थी तब किसी पक्षी के पंख फड़फड़ाने की आवाज आई। आवाज बहुत तेज थी। लोगों का ध्यान उस ओर गया। देखा, सफेद रंग का एक पक्षी मंदिर के शिखर और यज्ञशाला के बीच उड़ने लगा है। वह किस दिशा से आया किसी को नहीं मालूम। लोगों ने उसकी पंख ध्वनि भर सुनी। किसी साधक ने लगभग चीखते हुए से कहा, गायत्री माता का वाहन है। वे हमें आशीर्वाद देने के लिए अपने वाहन पर आई हैं। लोग उस दिशा में देखने लगे। अपने भार के कारण पक्षी ऊंचाई तक नहीं उड़ पा रहा था।
2-3 बार उड़कर वह यज्ञशाला की मुंडेर पर बैठ गया। उसका मुंह मंदिर की ओर था, जैसे देव प्रतिमा को निहार रहा हो। लोगों ने उस पक्षी का अभिवादन किया। आचार्य श्री और माताजी ने इस घटना पर कोई टिप्पणी नहीं की। वहां आए लोगों को आश्चर्य हो रहा था कि आसपास कोई सरोवर या झील नहीं है। यह हंस कहाँ से आया होगा? उत्तरकाशी में एक चिंतन। आषाढ़ पूर्णिमा के ही दिन सुबह के समय हिमालय के हृदय प्रदेश में एक और विमर्श चल रहा था। उत्तरकाशी में वर्णा नदी के पास बने एक छोटे से आश्रम में स्वामी विशुद्धानंद अपने शिष्यों से चर्चा कर रहे थे। वे बता रहे थे कि मथुरा में निवास कर रहे एक गृहस्थ संत अगले दिनों प्रचंड तप अनुष्ठान करने वाले हैं। यह तप अनुष्ठान वैयक्तिक स्तर का नहीं होगा, हजारों लोग इसमें भाग लेंगे। उस संत ने जितने बड़े तप अनुष्ठान का बीड़ा उठाया है, वह अकेले अपने लिए किया होता तो शायद वह संसार का सबसे बड़ा तपस्वी हो सकता था। लेकिन नहीं, यह संकल्प सर्व के लिए है, इसलिए हर किसी को उसमें सहयोग देना चाहिए। अपनी साधना का एक अंश उस प्रयोजन के लिए समर्पित करना चाहिए। आश्रम में 5-7 शिष्य और बैठे हुए थे। उन्हीं ने पूछा कि यह अनुष्ठान किस तरह का है और हम उसमें कैसे सहयोग दे सकते हैं। स्वामी जी ने कहा, अनुष्ठान का एक बड़ा भाग तो पूरा हो चुका है, कुछ और शेष रह गया है। वह अगले 15-16 महीनों में पूरा हो जाएगा। उसके बाद वह संत एक बड़ा महायज्ञ करेगा। इस तरह का महायज्ञ कभी कभार ही होता है, संभवतः सैकड़ों वर्षों के अंतराल में। उद्देश्य वातावरण में शुभ शक्तियों का पोषण करना है, इसलिए अशुभ शक्तियां प्रतिरोध अवश्य करेंगी। इतना कहकर स्वामी जी चुप हुए। कुछ पल रुककर उन्होंने रामकृपाल ब्रह्मचारी की ओर देखा और कहा कि तुम मथुरा जाकर उस महात्मा को मेरा संदेश दो। उनसे कहना कि महायज्ञ होने तक विशेष सावधान रहें, उन पर आसुरी शक्तियां हमला कर सकती हैं। कहते कहते स्वामी जी रुके, फिर स्वगत ही कहने लगे कि उनकी जो मार्गदर्शक सत्ता उन्हें इस महत् कार्य में नियोजित कर रही है, उसने भी उन्हें सावधान किया होगा। सावधान ही क्या किया होगा, वह उनके संरक्षण की व्यवस्था भी कर रही होगी। फिर उन्होंने अपने स्वगत संदेश की दिशा बदली और कहा, नहीं, हम लोगों का भी कुछ कर्तव्य बनता है। अपने मोक्ष के लिए जितने लोग तप कर रहे हैं, उन्हें भी विनाश को टालने के लिए प्रयत्न कर रहे महात्मा के साथ खड़े होना चाहिए। स्वामी जी के मुंह से निकल रहे ये कथन सहज ही सुने जा सकते थे। वे किसी को संबोधित नहीं कर रहे थे, अपने आप से ही कह सुन रहे थे। फिर उनके स्वगत कथन भी बंद हो गए और वे चुपचाप बैठ गए। कोई आधी घड़ी तक चुप बैठे रहे होंगे। इस बीच उनकी आंखें मुंदी हुई थीं और वे ध्यान लगाते से प्रतीत हो रहे थे। आधी घड़ी के अंतराल में उन्होंने 2-3 बार आंखें खोलकर सामने बैठे शिष्यों को निहारा। यह निहारना सिर्फ एक पल के लिए था। जिन साधकों की ओर निहारा था, उन्हें विचित्र सा अनुभव हुआ। लगा जैसे बिना कहे ही उन्हें कोई दायित्व सौंप दिया गया है। उनसे उठकर कहीं जाने के लिए कहा गया है। कहाँ जाना है यह स्पष्ट नहीं हो रहा, लेकिन जाना है यह तय है। साधक इसी ऊहापोह में ही थे कि स्वामी जी ने आंखें खोली और बिना कोई भूमिका बांधे आसपास के क्षेत्रों में जाने के लिए कहा। इस क्षेत्र में तप कर रहे साधकों से मिलने और उन्हें मथुरा में होने जा रहे महायज्ञ में सहयोग का संदेश भी कहलाया। यह संदेश अपनी साधना का एक अंश उस महत् कार्य को सफल बनाने के लिए समर्पित करने का था। जरूरत समझाते हुए उन्होंने कहा कि वह संत जो तप और महायज्ञ कर रहे हैं, उससे आसुरी शक्तियां क्षीण होंगी। दिव्य शक्तियों को उस आयोजन से पोषण मिलेगा। स्वाभाविक ही वे आसुरी शक्तियां प्रतिरोध के लिए आक्रमण करेंगी। वह तपस्वी संत अपने अनुष्ठान आयोजन के एक अंश से भी इन हमलों का सामना कर सकता है, लेकिन
जिन लोगों के कल्याण के लिए यह आयोजन हो रहा है उनका भी कुछ धर्म कर्तव्य बनता है। एक साधक ने पूछा कि प्रभु, आप प्राचीन काल में भी इस तरह के अनुष्ठानों और यज्ञ प्रयोगों की बात कर रहे हैं। ऐसा कोई एकाध प्रसंग हमें भी बताइए। सुनकर महात्मा विशुद्धानंद ने विश्वामित्र प्रसंग का उल्लेख किया। लोगों की स्मृति या अभिज्ञान में उपलब्ध यह सबसे ज्वलंत उदाहरण है। गायत्री मंत्र के दृष्टा इस ऋषि ने त्रेता युग में आसुरी शक्तियों को निष्प्रभावी बनाने के लिए कई आध्यात्मिक प्रयोग किए थे। उन्हें विफल करने के लिए ताड़का, मारीच, सुबाहु आदि राक्षसों ने आक्रमण का मोर्चा संभाला था। उनके पैदा किए व्यवधानों के कारण विश्वामित्र के लिए यज्ञ करना कठिन हो गया। अंततः उन्हें राम और कृष्ण को यज्ञ रक्षा के लिए लाना पड़ा। मथुरा में चल रहा ब्रह्मास्त्र अनुष्ठान विश्वामित्र द्वारा किए गए अनुष्ठान से कम महत्वपूर्ण नहीं है। स्वामी जी ने कहा कि एक अर्थ में वह विशेष ही है, क्योंकि त्रेता युग में हुए उस अनुष्ठान का विस्तार क्षेत्र विशेष तक ही था। मथुरा का यह आयोजन साधकों के एक विराट समूह द्वारा संपन्न किए गए 24 करोड़ मंत्र जप, 24 लाख आहुतियों और 24 लाख पाठों में संपन्न हो रहा है। दोनों अनुष्ठानों का मूल आधार गायत्री महामंत्र ही रहा है। गायत्री महामंत्र के ऋषि विश्वामित्र हैं। उन्होंने अपना जीवन गायत्री के अनुसंधान में ही लगाया। उनके प्रयोगों का एकमात्र माध्यम और आधार यह महामंत्र ही था। मथुरा में गायत्री तपोभूमि में यज्ञ याग कर रहा वह तपस्वी उसी तरह के प्रयोगों में लगा हुआ है। त्रेता युग में रावण का आतंक एक देशीय था। विश्वामित्र ने भी उसी स्तर का प्रयोग किया। अब असुरता किसी देश विदेश में नहीं, सारे विश्व ब्रह्मांड में लोक मानस में व्याप्त हो रही है। उसका निवारण उपाय भी उसी क्षेत्र में होना चाहिए। आचार्य श्री वही कर रहे हैं। स्वामी विशुद्धानंद ने अपने उद्बोधन में आखिरी वाक्य में अभीष्ट तपस्वी का नाम लिया था। इससे पहले वे सर्वनाम से ही संबोधित कर रहे थे। अपने शिष्यों को आचार्य श्री के साधना पुरुषार्थ के बारे में स्वामी जी ने विस्तार से बताया। यह भी कि 2 साल पहले उन्होंने 1.25 वर्ष की अवधि में 125 करोड़ गायत्री जप, 125 लाख आहुतियों के हवन करने के अलावा बड़ी संख्या में लोगों को गायत्री मंत्र की दीक्षाएं दी हैं। हजारों लोगों को गायत्री उपासना में नियुक्त किया। उस महाअभियान से जो ऊर्जा उत्पन्न हुई और आसुरी शक्तियां आक्रामक होने लगी, तो उनके उत्पात से बचाव के लिए आचार्य श्री को रक्षक साधक नियुक्त करने पड़े। तब वह आयोजन सकुशल संपन्न हो सका। वर्तमान आयोजन उस अनुष्ठान की तुलना में 100 गुना बड़ा है। आसुरी शक्तियों के उत्पात भी उसकी तुलना में कई गुना ज्यादा हो सकते हैं। स्वामी जी ने भी इस अनुष्ठान को ब्रह्मास्त्र अनुष्ठान की संज्ञा दी। पिछले साल प्रतिदिन 24 लाख जप और 24,000 आहुतियों का प्रतिदिन का संकल्प था। अभी यह 1.25 करोड़ और 1.25 लाख का चल रहा है। अगले साल 24 करोड़ जप और 24 लाख आहुतियों का हो जाएगा। इसी अवधि में असुरता का आक्रमण भी हो सकता है। यह आक्रमण आचार्य श्री के शरीर में कोई कठिन रोग उत्पन्न होने, दुर्घटना घटने या किसी दुष्ट व्यक्ति द्वारा आक्रमण करने के अलावा उनके विरुद्ध निंदा अभियान चलाने के रूप में भी हो सकता है। साधकों और आचार्य श्री के सहयोगियों में आलस्य प्रमाद छा जाने या उनके विरोधी हो जाने के रूप में भी व्यवधान उत्पन्न हो सकता है।